हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट और साथ ही साथ एक माँ भी हूँ। मैं टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनमें उन सब की प्रिपरेशन करती हूँ। तो आई होप आप सब भी अगर टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ तैयारी भी करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टेट 2026 यानी बहुत सालों बाद 2022 के बाद एग्जाम ये होने वाला है। तो सभी लोग इस एग्जाम को देंगे जो भी टीचिंग से रिलेटेड हैं, जो भी यूपी के हैं। तो आप सब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि ये एग्जाम आपका 29 जनवरी और 30 जनवरी को होने वाला है। तो आप सब ये एग्जाम दीजिए। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज मैं यूपी टेट 2026 की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि मैं यूपी टेट दे चुकी हूँ। 2020 में भी मैं पास आउट हो चुकी थी, लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 5 साल होती है। तो मेरा 2025 तक तो एक्सपायर हो गया, ऐसा उसकी डिग्री में भी लिखा है। तो वो तो एक्सपायर हो गया, तो फिर 2026 का भी देना जरूरी है मेरे लिए। वैसे तो मैं सीटेट पास हूँ। मेरा यूपी टेट में जो मैं पिछली बार एग्जाम दी थी मेरा 115 नंबर था। तो मैंने ये 115 नंबर कहाँ से गेन किया, कैसे गेन किया, क्या थी मेरी स्ट्रेटजी, कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ाई की, और अगर सिलेबस चेंज भी होता है, अगर थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज भी होता है तो कितना चेंज होगा, क्या पैटर्न होगा, कैसे मैंने पढ़ाई की थी, क्या थी मेरी स्ट्रेटजी, कैसे मैंने पास किया था, कहाँ से मैंने मॉक टेस्ट दिया था, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ पढ़ाई करिए। जैसे मैं यूपी टेट के सिलेबस के बारे में आप सबको बता दूं कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पांचों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपका 30 नंबर का आता है, मतलब टोटल आपके 150 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप सब इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपका हिंदी होता है, इंग्लिश या फिर संस्कृत। जो लोग इंग्लिश नहीं लेना चाहते वो संस्कृत ले सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन होते हैं इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मतलब ये लैंग्वेज के हिसाब से ये ऑप्शन है। तो आप इंग्लिश लीजिए या फिर संस्कृत लीजिए। फिर आपका ईवीएस होता है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, और इसमें आपका मैथ्स होता है और सीडीपी। ये 5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। तो आप सब अपनी तैयारी बनाइए, पांचों सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रेटजी बनाइए कैसे हमें पढ़ना है, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है। तो हमारे पास इस टाइम 8वां महीना चल रहा है, 4 महीना ही, मतलब टोटल मिला के 5 महीने हैं। अगर एक महीने में अगर हम एक सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और साथ में हमारा सुपर टेट का भी बेस तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में भी हैं। तो दोनों मिला के आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो हम सब तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे बात करते हैं हम इसमें पहले सब्जेक्ट की, जो कि हमारा हिंदी का, वो 30 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आपका संज्ञा सर्वनाम, फिर आपका गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, फिर जितने भी ग्रामर के आते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब पूछे जाते हैं। मुहावरे पूछे जाते हैं, लोकोक्तियां, और आपका ये विलोम शब्द, ये सब आपके पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर में आते हैं। और सब इसमें क्या होता है कि इसमें पेडागोजी नहीं होता, पेडागोजी आपका सीटेट में होता है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस मिलते हैं। जो भी आपका पेडागोजी वगैरह थोड़ा बहुत पूछा भी जाएगा तो सब आपका सीडीपी में पूछा जाएगा। ये सब सारे फैक्ट बेस होते हैं आपके। इसमें ऑथर के नाम, मतलब लेखक के नाम पूछे जाते हैं, रचयिता के नाम पूछे जाते हैं। तो आप सब ये धीरे धीरे तैयार कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप सब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में भी ये वही हाल है, सेम। संस्कृत का भी वही हाल है। ग्रामर जैसे मैंने संस्कृत नहीं लिया था, मेरा इंग्लिश था, तो संस्कृत का भी वही हाल है, इंग्लिश का भी, कि इसमें भी ग्रामर पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको नाउन प्रोनाउन, मतलब सेम टू सेम वही रहते हैं जो हिंदी में रहते हैं, जो इंग्लिश में रहते हैं, जो संस्कृत में, सब में ग्रामर ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सबका सिलेबस चेंज होता है, बस अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें उस हिसाब से तैयार करना होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ये जो है मैथ्स का। मैथ्स अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हो तो आप स्टार्ट करिए, वो भी स्टार्ट कर दीजिए, मतलब एक मजाक के तौर पे नहीं, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट में 2-4 क्वेश्चन तो इसी से आ जाते हैं। अगर आपका 30 नंबर है, अगर आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अगर आपका ये चारों आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ से कम 10 नंबर तो खुद से सॉल्व कर ही सकते हैं। फिर बचा ही आपका 5 महीने का मेहनत। तो आप 30 में से कम 20-25 नंबर का तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, अगर आप डेली बेस पे फॉलो करिए हमें और अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैं आपको बताऊंगी कौन से चैनल से पढ़े, कौन से सर से पढ़े, कौन सा बुक ले, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं, कहाँ से मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है कि हमें ये पता चलता रहता है कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो आप ये सब तैयारी करिए।
और बिगिनर्स के लिए तो मैथ देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सालों बाद हो सकता है सुपर टेट, यूपी टेट आया तो सुपर टेट भी आएगा, तो हो सकता है इतने सालों बाद सुपर टेट आ जाए। तो हाँ, ये मौका हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार वाले हमारी इतनी सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं हमसे। तो पढ़िए आप सब भी। और मैं मैथ का भी मैं क्वेश्चन मेरा मैथ्स रहा है, मेरा बैकग्राउंड बीएससी में। और तो आप सब का भी मैं डाउट सॉल्व करूंगी मैथ से रिलेटेड जितने भी हैं, एकदम पॉइंट वाइज में, जैसा कि मैंने आपको बताया जोड़ घटाना गुणा भाग से, वहां से मैं स्टार्ट करूंगी। भिन्न हो गया, लस हो गया, मस हो गया, आपका जितने भी सिलेबस में आपके आते हैं नंबर संख्या से लेकर सब कुछ मैं आपका सॉल्व करूंगी। तो आप सब मतलब बेफिक्र रहिए, आप सब कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस हिसाब से आपका सॉल्व भी करूंगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ईवीएस का। ईवीएस जैसे कि हमारे लिए थोड़ा नया है, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। ईवीएस में जैसे आपका पढ़ी हुई सारी चीजें हैं, बस इसलिए वो जो सब्जेक्ट का नाम है वो हमारे लिए नया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण का। तो वो इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें आपका पर्वत, पठार, वायुमंडल, नदी, झरना, झील, मतलब दुनिया में कौन सी बड़ी चीज, कौन सी छोटी चीज, थोड़ा बहुत पर्यावरण से लेके पारिस्थितिकी तंत्र से लेके इन सब से लेके पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये भी आप कर लेंगे, बहुत सिंपल आता है ये सब भी। फिर नेक्स्ट है हमारा सीडीपी का। सीडीपी हमने जैसे बीटीसी में भी पढ़ा है, तो बेसिक वही होता है, वही सारे पियाजे, जीन, पावलोव, स्किनर, इन सब के बारे में ही पढ़ना है। तो लेकिन अच्छे से पढ़ना है, और एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत पेडागोजी से रिलेटेड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, वो सब हम पढ़ेंगे तो हमारा एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी यूपी टेट पहली बार दे रहे हैं या फिर जो लोग दे चुके हैं फिर से देना चाहते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे कि बात करें कि आप लोग तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो उसके लिए मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो फिर आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी टाइम बहुत कम है। क्योंकि अगर जैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, यूपी टेट आया है तो सुपर टेट भी आ सकता है, कितना टाइम देगा हमें सुपर टेट तैयारी करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो कितना टाइम हमें मिलेगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप सब भी स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। जैसा कि मैं तो जैसे बार बार बोल रही हूँ कि स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट में सच में स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। प्रेशर बहुत है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत है। एक साल और रुक गए तो जैसे मैं 2027 का ही बीटीसी पास आउट हूँ। हाँ, 2027 बोल रही हूँ, 2017 का ही। 2017 मेरा बैच था, 2017 से 19, और नेक्स्ट ईयर 2026 है, 2027 में 10 साल हो जाएगा, मतलब बीटीसी 2017 से 27। बाप रे। तो आप सभी स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, और सेम चीजें हम इतने सालों से कितनी बार पढ़े, लेकिन अब पढ़ने का मौका आ गया है। बस हमें रिवाइज करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है जो भी हमने बीटीसी में पढ़ा है, और जो अभी तक हम तैयारी करते हुए आ रहे हैं उसको नया मोड़ देने की जरूरत है। तो फिर आप सब भी तैयार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कि कहाँ से किस चीज को पढ़े, कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, कैसे हम आसानी से यूपी टेट पास कर सकते हैं, और अपना सुपर टेट का जो वो बेस होता है, जो रूट होता है, उसको हम मजबूत कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।